आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गणित कक्षा 6, जिसमें दिया है प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न नंबर 1 में दिया है रिक्त स्थानों को भरिए। 1,00,000 बराबर खाली स्थान। तो पहले आपको इकाई दहाई ये तो आना चाहिए। मैं आपको लिख दे रहा हूं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 10 अरब खरब 10 खरब। उसके बाद में होता है नील। नील 10 नील पद्म 10 पद्म शंख 10 शंख महाशंख। ये आपको आना चाहिए, आपको ये पहले आना जरूरी है, तो आप समझ पा सकते हैं। अगर ये आपको आता है तो आप इस प्रश्नावली को समझ सकते हैं। तो ये पहले आप लोग याद कर लीजिएगा। 1,00,000 बराबर खाली स्थान 10,000। तो 1,00,000 लिखते कैसे हैं, पहले हम ये जानेंगे 1,00,000 लिखते कैसे हैं। तो 1,00,000 हम ऐसे लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये हो गया 1,00,000। 1,00,000 हम ऐसे लिखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में दिया रिक्त स्थानों को भरिए। 1,00,000 बराबर यहाँ पर खाली स्थान और 10,000। तो 1,00,000 को लिखेंगे कैसे? 1,00,000 को ऐसे लिखा जाता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 हो गया, और बराबर यहाँ पर खाली स्थान क्या होगा फिर 10,000। तो 10,000 ऐसे लिखा जाता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो ये बताइए, इधर 1 2 3 4 5 जीरो और इधर 1 2 3 4 4 जीरो, तो कितना कम है? कितना कम है? यानी अगर 10 से गुना करेंगे तो ये 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 और एक 5 हो जाएगा। मतलब इसकी जरूरत है, 10 की जरूरत है। लेकिन हमें अंक में नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो नाम में लिखा है 1,00,000 10,000, ये तो नाम में लिखा है। तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे, 10 ऐसे लिख देंगे 10। तो इसमें क्या खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? खाली स्थान में भरा जाएगा 10। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। यदि 1 मिलियन इधर दिया है बी नंबर सवाल में, 1 मिलियन बराबर खाली स्थान 100,000। तो 1 मिलियन कैसे लिखा जाता है? 1 मिलियन कैसे लिखा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखा जाता है। पहले लिखा जाता है इकाई, आपको इस पर समझा रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखा जाता है पहले इकाई, उसके बाद आता है हजार, उसके बाद मिलियन, उसके बाद बिलियन, उसके बाद बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इकाई, हजार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ऐसा ही लिखा जाता है। तो आप इसको ट्रिक की मदद से भी याद रख सकते हैं ऐसे, ई ह मी बैटरी, ई हमी बैटरी ऐसे याद कर सकते हैं। ई मतलब
इकाई, ह से हजार, मी से मिलियन, बै से बिलियन और ट्री से ट्रिलियन। ई हामी बैटरी। और भोजपुरी में ऐसे हमने ट्रिक बनाया है, ई हामी बैटरी खरीदनी हाँ, खरीदनी हाँ। तो ई से मैं इकाई मान लेता हूँ, और ह से हजार, और मी से मिलियन, और बै से बिलियन, और ट्री से ट्रिलियन। आशा करता हूँ आप आसानी से समझ पाएंगे। ये हामी बैटरी, इसी पर खरीदनी हाँ, मतलब भोजपुरी में ये हमने ट्रिक बनाया है। तो आप इसको इसके हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं। तो अब बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें बी नंबर में दिया है 1 मिलियन बराबर खाली स्थान 100,000। तो 1 मिलियन लिखा कैसे जाएगा? 1 मिलियन ऐसे लिखा जाता है। एक मिलियन कैसे लिखा जाएगा? तो 1 मिलियन ऐसे लिखा जाता है। 1 मिलियन ऐसे लिखा जाता है। इकाई, ये 3 3 अंक का चलता है। इकाई और ये 3 अंक, हजार अथवा मिलियन। ई ह मी, आपको बताया है ना, ई ह मी, यानी कि इधर 3 अंक इकाई और 3 अंक हजार, और ये मिलियन, ई ह मी। तो यहाँ पर ऐसे हो गया बराबर, एक 100,000 दिया है। 100,000 कैसे लिखते हैं? 100,000 ऐसे लिखते हैं। 100 दे दिया, फिर हजार, हजार कर लेंगे 3 जीरो दिया जाता है। तो आपको यहाँ देखिए 3 जीरो और 3 जीरो, 6 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो और 3, 5 जीरो। तो कितना यहाँ पर 10 से अगर गुना किया जाएगा, इसमें 10 से अगर गुना किया जाएगा तो ये बन सकता है, मतलब 6 जीरो हो सकता है। इसमें अगर 1 2 3 4 5 जीरो है, अगर 10 से गुना कर दिया जाए तो ये बराबर आ सकता है, इसके बराबर आ सकता है। तो इसके बराबर ही तो करना है, मतलब यहाँ पर भी होगा 10। 10 हमने क्यों लिखा? क्योंकि इसे हमें भरना है नाम में। नाम में दिया है तो नाम में ही लिखेंगे। 1 करोड़ बराबर 10 लाख। तो 1 करोड़ लिखते कैसे हैं? 1 करोड़ कैसे लिखते हैं? 1 करोड़ ऐसे लिखते हैं। 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख करोड़। आप समझ पा रहे होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़। ये तो करोड़ हमने लिख दिया। अब 1 करोड़ बराबर 10 लाख, तो यहाँ पर हमने 10 लाख लिखा है। ये सवाल बना रहा हूँ, सी नंबर सवाल को मैं बना रहा हूँ। तो 10 लाख, 10 लाख कैसे लिखते हैं? 10 लाख ऐसे लिखा जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख, 10 लाख हो गया। तो इसमें बताइए कितने जीरो है? करोड़ में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, ये तो 1 करोड़ है। और ये करोड़ यहाँ पर बोला है। 1 करोड़ बराबर खाली स्थान 10,000, तो हमने 10,000 लिख दिया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, और इसमें 1 2 3 4 5 6 जीरो। तो 1 जीरो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से गुना करना पड़ेगा। 10 से गुना करना पड़ेगा। तो 10 से गुना करना पड़ेगा, यानी इसमें क्या होगा? 10 भरा जाएगा। 10 ऐसे 10 मैंने अंक में नहीं लिखना है, इसको अंक में बोला जाता है। 1 जीरो लिखेंगे तो इसको अंक में बोला जाएगा, लेकिन अंक में नहीं लिखना है, इसको लिखना है नाम में ही लिखना है। इसे संख्या नाम कहा जाता है। अब 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन होगा? 1 करोड़ बराबर डॉट 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 मिलियन। तो 1 करोड़ कैसे लिखा जाता है? ये तो हमने बताया है पहले ही। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, ये 1 करोड़ है। और मिलियन की बात की जा रहा है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। 1 करोड़ और कितना मिलियन? तो मिलियन कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। 3 अंक का ई होता है। 1 2 3 ई हो गया। 3, 1 2 3 ह हो गया, और मिलियन हो जाता है। तो 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन? तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, इसमें 1 2 3 4 5 6 जीरो। तो इसमें गुना कितने से करना पड़ेगा? 10 से करना पड़ेगा। 10 से अगर गुना करते हैं तो ये हमारा आंसर होगा। मतलब इसमें क्या लिखना पड़ेगा? 10। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब 1 मिलियन बराबर लाख पूछा है, लाख। 1 मिलियन बराबर, 1 मिलियन लिखते कैसे हैं? 1 मिलियन को हम ऐसे लिखते हैं, ई ह मी, ऐसे बताया है ना आपको। ई हो गया ई,
अ हो गया ह और हो गया मी, इधर वाला अक्षर मी से मिलियन। तो 1 मिलियन हो गया बराबर लाख। लाख कितना लाख, तो हम 1 लाख इसे लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो ये तो लाख लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 जीरो है इसमें, 1 2 3 4 5 जीरो और 1 जीरो हो जाएगा तो 6 जीरो हो जाएगा। इसमें 6 जीरो है और इसमें 5 जीरो। तो इसको बराबर करने के लिए 1 जीरो मतलब 10 से गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, मतलब इसमें 10, यानी कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। अब प्रश्न नंबर 2 में सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्यांकों को भरिए। सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्यांकों को भरिए। तो 73,75,307। पहले हम इधर से लिखेंगे तो आसानी पड़ेगा, ठीक है ना। पहले हम इधर से लिखते चलेंगे तो आसानी पड़ेगा। तो 307 पहले ऐसे लिखा जाएगा, 307। 75,000 तो 75 हमने लिख दिया, और 73 लाख तो 73 हमने लिख दिया। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में ये नियम है कि 1 2 3 अंक बाद अल्पविराम लगाए, उसके बाद 2 अंक बाद, 2 अंक बाद ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम लगाने का तरीका है कि पहले मान लीजिए, आपको पहले समझा दे रहा हूं, ऐसे 0 0 0 0 0 कुछ भी हो तो 1 2 3 अंक बाद अल्पविराम लगाइए, फिर 2 1 2 2 अंक बाद, फिर 1 2 2 अंक बाद, ऐसे लगाना है, ठीक है। तो इसलिए हमने 1 2 3 अंक बाद लगाया अल्पविराम, 3 अंक बाद, 1 2 3 अंक बाद लगाया, फिर 1 2 2 अंक बाद, पहले 3 अंक बाद उसके बाद 2 2 अंक बाद लगाना है, ठीक है ना। अब दिया है 9,05,41,41, तो पहले 41 लिखेंगे, ऐसे 41 हमने लिख दिया 41। अब 5 लाख लिखना है, तिकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। लाख पर क्या लिखना है, 5 लिखना है। देखिए देखिए 5 लाख दिया है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। लाख आ गया 5 लाख। अब 9 करोड़ लाख 10 लाख करोड़, करोड़ पर क्या देना है, 9 देना है। तो इसमें भी अल्पविराम लगाना है। तो 1 2 3 अंक बाद अल्पविराम, यहाँ पर अल्पविराम हो गया, 1 2 2 अंक बाद, फिर 1 2 2 अंक बाद, ठीक है। अब 7,52,21,302, 302 पहले लिखेंगे, पहले हम 302 लिख देते हैं, 302 इसको लिख दिया। उसके बाद 21,000 21 लिख दिया, 52 लाख 52 लिख दिया, 7 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ पर क्या लिख रहे हैं 7। अब अल्पविराम लगाना है, तो 1 2 3 अंक बाद अल्पविराम, 1 2 2 अंक बाद अल्पविराम, 1 2 2 अंक बाद, शुरुआत में 3 अंक बाद, शुरुआत में 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक बाद, और उसके बाद 2 2 अंक विराम लगाना है, अल्पविराम लगाना है। डी नंबर सवाल में दिया है 58,423,202। 58 मिलियन, तो इसको ऐसे लिखेंगे 58,423,423,000 और 202 202। इसमें ऐसे ऐसे 3 अंक बाद, 1 2 3 अंक बाद, 1 2 3 अंक बाद। इसमें 3 3 अंक बाद में क्यों लगाया, क्योंकि ये मिलियन की बात हुआ था, मिलियन, और ये अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति था। ये डी नंबर सवाल को हमने बनाया है, ये अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति था, जिसके कारण हमने 3 3 अंक बाद लगाया है। इसमें बोला 58 मिलियन, तो 58 पर अल्पविराम, 423,000 तो 423 फिर अल्पविराम, फिर 202, ठीक है। 23,30,010, 23,30,010, तो पहले लिखेंगे 10, 10 में लिख दिया। 30,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 30 लिखना था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 30,000 हो गया। 23 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, हमको यहाँ पर 23 लिखना पड़ेगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 23 लाख 30,000। 30 1 2 3 अंक बाद अल्पविराम, 1 2 2 अंक बाद 2 अंक बाद, मतलब भारतीय संख्यांकन में पूछा गया था, तो इसलिए हमने लिखा 1 2 3 अंक बाद अल्पविराम, इसके बाद 2 अंक बाद
ठीक है, आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। 3 नंबर सवाल दिया है, निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थान पर अल्पविराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके संख्या नाम भी लिखिए। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है और भारतीय संख्यांकन पद्धति दोनों में लिखना है। तो पहले नाम दिया भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, मतलब हम दोनों तरीके से लिखेंगे। उनके नाम भी लिखना है, उनके नाम भी लिखना है और दोनों पद्धति के अनुसार अल्पविराम भी लगाना है। सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं। 3 नंबर में सवाल दिया है, निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके संख्या नाम भी लिखिए। मतलब इसमें अल्पविराम कैसे लगेगा, भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों हिसाब से अल्पविराम लगा देना है और उनके नाम भी लिखना है। 87, 59, 57, 62, ये सवाल नंबर ए दिया है, 3 का है। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति, तो हम लिखते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति। तो इसमें अल्पविराम कैसे लगेगा, इसमें लगेगा ऐसे, पहले बोला था मैंने 3 अंक बाद लगाना है अल्पविराम, तो 1 2 3 अंक, 3 अंक बाद अल्पविराम, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, लग गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, यानी 8 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 8 करोड़ 75 लाख, 75 लाख 95 हजार 762। ये हमारा भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अल्पविराम भी था और ये नाम था, ठीक है ना। अब बी नंबर, इसको अब अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखते हैं। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखते हैं। ये हो जाएगा 8 7 8 7 5 9 5 7 6 2। हमने बोला था 3 अंक बाद अल्पविराम लगाना है, तो 1 2 3, 3 अंक बाद अल्पविराम, 1 2 3, 3 अंक बाद अल्पविराम, ऐसे लगाना है। और इसको लिखेंगे कैसे, ई ह मी, हमने ट्रिक बताया था, ई ह मी मतलब मिलियन, तो 87 मिलियन 595 हजार 762। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से लिखना है। बी नंबर सवाल को भी देख लेते हैं। बी नंबर सवाल को इसमें दिया है 8 5 4 6 2 2 8 3। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार कैसे लिखा जाएगा। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में हमने बोला था पहले 3 अंक लिखना है, 1 2 3 अंक बाद अल्पविराम, पहले 1 2 3 अंक बाद, उसके बाद 2 2 अंक बाद, 1 2 2 अंक बाद, 1 2 2 अंक बाद। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, पहले 3 अंक बाद अल्पविराम लगाना है, 1 2 3 अंक बाद अल्पविराम, 1 2 2 अंक बाद, 1 2 2 अंक बाद। अब इसका नाम क्या होगा, तो 8 करोड़, 8 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ पे आए तो 8 करोड़। अब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख,
10 लाख में दोनों अंक गिना जाता है, तो यह 54 है, तो लिखा जाएगा 54 लाख। लाख पर आया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 54 लाख। और ये 2 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 में दोनों गिना जाएगा तो 62 62,000 62,000 283 283। और ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लिखा जाएगा? तो पहले मैंने बताया है अंतर्राष्ट्रीय संख्या अल्पविराम कैसे लगाना है, 1 2 3 अंक बाद, 1 2 3 अंक बाद, इसमें 3 अंक बाद लगेगा। जबकि भारतीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लगा था, 1 2 3 अंक बाद लगाए थे, उसके बाद 2 अंक बाद, 1 2 2 अंक बाद, 1 2 2 अंक बाद। शुरुआत में 3 अंक बाद था, और इसमें हमेशा 3 अंक बाद अल्पविराम लगाना है, तो हमने लगा दिया ऐसे अल्पविराम, इसको अल्पविराम कहेंगे। अब इसको लिखना है, नाम लिखना, नाम कैसे लिखा जाएगा? इसके नाम लिखा जाएगा, ये हो गया इकाई और हजार और ये मिलियन, तो 85 मिलियन, 85 मिलियन। हजार तो 462,000 283। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति हुआ, जबकि ये हमारा भारतीय संख्यांकन पद्धति में आंसर था। ठीक है, 3 नंबर सवाल का सी जो दिया है, इसमें 99 सी नंबर सवाल दिया है, 99 999 000 46। ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लिखा जाएगा? भारतीय संख्यांकन पद्धति, भारतीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लिखा जाएगा? 999 000 और 46 दिया है, 1 2 3 अंक बाद अल्पविराम, 1 2 अंक बाद, 1 2 अंक बाद, भारतीय में ऐसे लिखा जाएगा। और इसका नाम हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 9 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये कितना हो गया? 99 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये तो 0 है, इसको नहीं लिखेंगे, सीधे यहाँ पर आ जाएंगे, सीधे यहाँ पर आएंगे, 99 लाख 46। 9 करोड़ 99 लाख 46, ये हमारा आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कैसे होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय 999 000 46 था, इसे अल्पविराम कैसे लगाएंगे? तो 1 2 3 3 अंक बाद, 1 2 3 3 अंक बाद, ऐसे लगाना है। इसका नाम क्या हो गया? इकाई, हजार और मिलियन, ऐसे ही चलता है। तो 99 मिलियन 900, यहाँ पर 3 अंक, 900 हजार 46, ऐसे ही होगा। ये 3 अंक, ये 3 अंक और ये 3 अंक, ये यहाँ पर 2 ही अंक था, तो हमने लिखा पूरा 99 मिलियन, क्योंकि पहले ई ह मी, आपको ट्रिक मैंने बताया है ना, ई से इकाई, ह से हजार, मी से मिलियन, तब बिलियन, तब ट्रिलियन। 99 मिलियन 900 हजार 46। अब डी नंबर सवाल देखते हैं, डी नंबर सवाल दिया है, 3 का सवाल का डी नंबर, इसमें दिया है 98 43 27 01,
तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लिखा जाएगा? 98 43 27 01। इसमें 1 2 3 अंक बाद अल्पविराम, 1 2 2 अंक बाद 1 2। मतलब भारतीय संख्यांकन पद्धति में हमने बताया है कि पहले 3 अंक, उसके बाद 2 2 अंक बाद अल्पविराम लगाते जाइए। और इसका नाम क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 करोड़ ये हो गया। ये तो हो गया, हमने इसका काम कर लिया। बचा ये दोनों। ये कितना है? 84। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 84 लाख। इसका भी काम हो गया। ये बचा दोनों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हजार पर है, यानी 32 हजार। तो इसका भी काम हो गया। बचा ये 701, इसको लिख देंगे 701। ये भी हो गया, सब हमने लिख दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लिखा जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में आंसर होगा, यही प्रश्न था 98 43 27 01। तो इसमें ऐसे लिखा जाएगा 1 2 3 1 2 3, ये 3 अंक बाद अल्पविराम, 1 2 3 3 अंक बाद अल्पविराम। तो ये कितना हो गया? इकाई, हजार, मिलियन। तो 98 मिलियन, 98 मिलियन, ये 98 मिलियन हमने लिख दिया। उसके बाद 432, ये 432 हजार, 432,000, और ये 701। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप डेली पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो ओपीएस ज्ञान टेक, ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल। इस पर आप सब्सक्राइब कीजिए और रोजाना पढ़ सकते हैं।